एक बार की बात है, विरधापुर गांव में एक महान गुरु किसी काम से रास्ते में जा रहे थे। तभी वहां अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाते हैं। तबीयत से संभलते हुए वो सामने वाले ही दरख्त के साए में जाकर आराम करने का सोचते हैं और वहीं जाकर वो बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी रास्ते में मुकेश नामक व्यक्ति बाबा जी के सामने आते हैं और वो बाबा जी से बात करने लगते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बाबा जी, क्या मसला है आपको, क्या परेशानी है आपको, हर जगह पड़े रहते हो, आखिर आप लोगों का मसला क्या होता है, भीख मांगते रहते हो। तभी बाबा कहते हैं, बेटा मैं भिखारी नहीं। मुकेश कहते हैं, तुम भिखारी हो मुझे पता है, ऐसे मत बैठो जैसे हर जगह बैठे रहते हो और दूसरों के काम में टांग अड़ाते हो। ऐसा कहकर मुकेश वहाँ से गुजर जाते हैं और तभी वहाँ रामलाल नाम व्यक्ति आ जाते हैं और वो बड़ी तमीज से बाबा से हाल वाल करते हैं। क्या हुआ बाबा जी आपकी तबीयत को, क्या मसला है आपको कोई, तो आप बताएं मुझे अपना बेटा समझकर, मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ, आप बताएं तो। ऐसा कहकर बाबा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर से चेकअप के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। अरे बेटा जाने दो, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो रामलाल, सुनो बेटा मैं ठीक हूँ, मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। ऐसा कहकर रामलाल और बाबा जी एक दूसरे से बातचीत के बाद जुदा होकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल देते हैं। आगे वाले देखते हैं, आप रामलाल की बीवी रामलाल से कहती है, घर में कुछ नहीं, क्या पकाऊं। ऐसे गुस्से से सुनकर रामलाल घर से बाहर काम के लिए जाते हैं और जंगल में इधर उधर लकड़ियां काटने का सोचकर चक्कर लगाते हैं। तभी दूसरी तरफ जो कि गुरुजी था, वो असल में एक बादशाह रहते थे और शहर में चंद्रकांत के साथ बात करते हैं। आप पता नहीं आजकल कहाँ गुम है, महल को कोई तवज्जो नहीं, क्या हुआ गुरुजी, आपकी तबीयत सही है, अगर मसला है तो बताएं, आप क्यों महल पे ध्यान नहीं देते, आप शिकार पे चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसा कहकर चंद्रकांत गुरुजी को शिकार के लिए जंगल में ले जाते हैं। अरे गुरुजी, क्या हो गया आपको, क्यों, क्या हो गया मसला, गिर गए, उठिए उठिए, चलिए उठिए, क्या मसला है आपको, जब से आप शहर से आए हैं इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। बेटा मैं बीमार हूँ, रामलाल मुझे डॉक्टर में ले गया और मैं उसे बहुत जल्द बादशाह मुकर्रर करूँगा। क्या बकवास कर रहे हो, उसे बादशाह मुकर्रर करोगे, आपकी ये हिम्मत, मैंने आपकी खिदमत की, सारी जिंदगी खिदमत की, और जब अब तेरे वक्त आ गया तू अब उसे बादशाह बनाएगा। देख तुझे दिखाता हूँ कैसे बादशाह बनाता है उसे। हरामी, तू, मैंने मदद की है, तुझे पाला है। बेटा बात सुनो, तुम्हें भी उसका वजीर बनाऊंगा, बात सुनो, तुम उसके वजीर हो। अच्छा, अब तू मुझे वजीर बनाएगा, वो भी उस रामलाल का। उठ बेबुटी, गिर क्यों गया, उठ, क्या हो गया तुझे, मैं कहता हूँ उठ। बेटा बात सुनो मेरी, अभी तुम वजीर बन। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। रुक बेबुटी, जाता कहाँ है, तूने उसे बादशाह मुकर्रर किया है, वो भी मुझे बिना बताए। रुक बेबुटी, रुक रुक बेबुटे, कहाँ भागेगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, उस रामलाल को बादशाह बनाएगा। बेटा मुझे छोड़ दो बेटा। अरे सुन बेबुटे, गिर गया ना तू, सही से बोल रहा हूँ, चला जा यहाँ से, जराफत से भाग जाए शहर से। अगर तू अपने आप को जिंदा देखना चाहता है तो चला जा, शहर से दूर चला जा, और मैं यहाँ का बादशाह बनूंगा। हाँ बेटा मैं जाऊँगा, मुझे जाने दो, तुम बन जाओ। हाँ, अच्छी तरह बात मान ले, दोबारा यहाँ नजर ना आना, अगर आया तो तेरी खैर नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से गुरु को भगा देते हैं। अच्छा हुआ बूढ़ा चला गया, उसने खुद तख्त छोड़ दिया, अब मेरा बादशाह ही रहेगा। बरसों से जो ख्वाब था मेरा अब पूरा होने को आ गया, अब मैं बादशाह बनूंगा। अरे लोगों सुनो, गुरुजी ने मुझे बादशाह मुंतखब किया है और कहा है कि मैं यहाँ बादशाह बन जाऊँ। उनकी मृत्यु हो गई जंगल में, शेर ने उसे खा लिया और कहा बरसों से मैंने उसका जो खिदमत किया है, अब मैं उसकी जगह पे बादशाहत करूँगा और उसकी आवाम की खिदमत करूँगा। तो आज से गुरुजी की जगह मैं यहाँ बादशाह हूँ
जिस किसी को मसला हुआ मुझे बताए और आपकी ज़र्री ज़मीन से मुझे पूरे का पूरा आधा हिस्सा चाहिए। अरे अंदर से ये रोने वाली आवाज़ कैसी? शायद उस गुफा में से आ रहा है। चुपके से देखता हूँ, शायद अंदर कोई परेशान इंसान अंदर है। ऐसा कहकर रामलाल गुफा के करीब जाते हैं और कहते हैं, देखिए आप जो कोई भी हैं, आपको जो भी मसला है आप बाहर आइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ, आप मेहरबानी कीजिए। तभी गुरु कहते हैं, बेटा रामलाल मेरी मदद करो, चंद्रकांत मुझे यहाँ छोड़ गया। अरे गुरुजी आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ तो सब ठीक होगा, चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर तभी रामलाल गुरु को अपने साथ वहीं ले जाते हैं जहाँ उनकी बादशाहत थी। शहर में पहुंचकर ही गुरु और रामलाल दाखिल होते ही गांव वाले उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी गुरुजी तीसरी बार वहीं गिर जाते हैं और रामलाल कहते हैं, उठिए गुरुजी, क्या हुआ आपको? अरे मेरे गुरु, आप जिंदा बच गए, आपको देखकर मैं खुश हो गया। अरे तुमने मार दिया था गुरु को, झूठ बोलकर इसे जंगल में छोड़ दिया था। क्यों किया आपने ऐसा? आपने गुरु के साथ बहुत गलत किया है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। आपने उसके साथ गलत किया है, वो भी एक तख्त के खातिर, एक बादशाहत के खातिर। तभी वहाँ पुलिस आती है और वहीं चंद्रकांत से कहते हैं, अरे तो आप हैं चंद्रकांत, आपके खिलाफ हमें सख्त वारंट मिले हैं, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, आपने गुरु के मृत किया है इसलिए। ऐसा कहकर पुलिस वहाँ चंद्रकांत को अपनी गिरफ्त में लेकर ले जाते हैं और दूसरी तरफ वो पुलिस वाला चंद्रकांत से कहता है, मैंने तुम्हारा बड़ा इंतज़ार किया है। और दूसरी तरफ रामलाल वहाँ के बादशाह मुंतखब होते हैं जो कि गुरुजी ने बनाया था। आपको जो भी मसला हो आप मुझे बताएं, मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ। गुरुजी मेरे शिक्षक थे और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपनी जगह इंतखाब करेंगे, इसलिए मेरे हालात जो भी यही हैं, मैं इसी लिबास में आपकी काम के लिए तैयार हूँ, आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। मुझे कभी भी बादशाह ना समझें, मैं एक आम व्यक्ति हूँ और आपका सेवक।